बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एलिमिनेशन पैटर्न। एलिमिनेशन पैटर्न क्या है, इसके कुछ इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिव्यू द बेसिक एनाटमी एंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब कि बेसिक एनाटमी क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एनाटमी है वो हम समझेंगे। दूसरा ये कि डिफाइन एलिमिनेशन पैटर्न, एलिमिनेशन पैटर्न कैसा होता है ये हम डिफाइन कर सकेंगे। डिस्कस कॉमन प्रॉब्लम ऑफ बाउल एलिमिनेशन। अच्छा जी, जो कॉमन प्रॉब्लम्स है बाउल एलिमिनेशन में तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई नर्सिंग केयर फॉर कॉमन प्रॉब्लम ऑफ पिकल एलिमिनेशन। पिकल एलिमिनेशन में जो भी नर्सिंग केयर हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई प्रॉब्लम है और उसके लिए हम जो भी नर्सिंग केयर यूज़ करते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा ये कि डिस्कस कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ यूरिनरी एलिमिनेशन। ये जो फर्स्ट फोर स्टेप्स है, फर्स्ट फोर ऑब्जेक्टिव है, इसको हम इस वीडियोस में क्लियर करेंगे और फिर बाकी को हम दूसरे वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये है एनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा एनाटमी हमें दिखाया गया है कि यहाँ से खुराक स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है और कैसे ये डाइजेस्ट होता है, तो उसको हम थोड़े डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा जी, ये थ्रू माउथ खुराक को एंटर करते हैं। ये माउथ है, ये सिलेवरी ग्लैंड है, यहाँ से कुछ सिक्रीशंस होता है, कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं, कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा क्या होता है, थोड़ा सा डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे डाइजेशन थोड़ा होता है और फिर आगे चला जाता है एसोफेगस में, एसोफेगस से नीचे चला जाता है। ये देखो, ये स्टमक है, ये लीवर है, ये गाल ब्लेडर है। अच्छा जी, ये गाल ब्लेडर है। ये क्या है, ये पेनक्रियास है। पेनक्रियास से सिक्रीशन ऑफ जूस होता है, एक किस्म का जूस होता है जिसकी वजह से डाइजेशन ऑफ फूड होता है। ये देखो, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और फिर ये रेक्टम है, ये एनस है। यहाँ जो इस साइड पे जो एंड होता है, जो स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, तो यहाँ पे एक छोटा सा ये पार्ट आप लोगों को दिखाई देगा, इसको कहते हैं अपेंडिक्स। अच्छा जी, अब है एनाटमी ऑफ GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो क्या कहाँ से स्टार्ट होता है GI सिस्टम, तो ये स्टार्ट होता है माउथ से, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक एक्सेसरी ऑर्गन, स्टमक के जो ऑर्गन्स है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड द लास्ट पार्ट इज एनस। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन पैटर्न। एलिमिनेशन होता कैसे है, एलिमिनेशन कहते किसको है। पहले तो हम एलिमिनेशन का डिफिनीशन करेंगे कि व्हाट इज एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन कहते हैं द एबिलिटी टू गेट रिड ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन पैटर्न। जब बॉडी से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाए, एक्सक्रीट हो जाए, तो इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन। जैसे कि हमारे बॉडी से क्या एक्सक्रीट होता है, बाउल, यूरिन एंड स्वीट, ये सब क्या है, ये सब एलिमिनेशन में आते हैं। The expulsion of waste from the body is known as elimination. Elimination क्या है, जब बॉडी से कुछ रिमूव हो जाए, बॉडी से कुछ एक्सक्रीट हो जाए, तो इसको हम कहते हैं elimination. Elimination pattern describe the regulation, control and removal of byproduct and waste in the body. अच्छा जी, एलिमिनेशन पैटर्न वो पैटर्न है जिसमें रेगुलेशन, कंट्रोल, द रिमूवल ऑफ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट जो कि वेस्ट प्रोडक्ट हो, वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल होना, इसका रेगुलेशन और कंट्रोल जिस पैटर्न में होता है, तो उसको हम कहते हैं एलिमिनेशन पैटर्न। द टर्म यूजुअली रेफर्स टू द मोमेंट ऑफ फीसेस और यूरिन एंड स्वीट फ्रॉम द बॉडी। जिस प्रोसेस में मूवमेंट ऑफ फीसिस होता है, यूरिन होता है या स्वीट होता है, तो उसको हम कहते हैं एलिमिनेशन पैटर्न। अच्छा जी, बाउल एलिमिनेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस critical
to human functioning in which body excrete waste product of digestion. बॉल एलिमिनेशन ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है क्रिटिकल टू ह्यूमन, जो कि क्रिटिकल है ह्यूमन के लिए, ह्यूमन फंक्शनिंग के लिए ये क्रिटिकल है, इन विच बॉडी एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट, जिसके ज़रिए से क्या होता है डाइजेशन में जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रिपेयर होते हैं तो उसको क्या करते हैं एक्सक्रीट करते हैं फ्रॉम द बॉडी. इट इज़ अ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द हेल्थी बॉडी फंक्शनिंग. ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है. अगर बॉडी हेल्थी है तो उसके फंक्शन से वेस्ट प्रोडक्ट को क्या रिमूव होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. डिफिकेशन बॉल एलिमिनेशन इज द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग फीसेस. डिफिकेशन वो प्रोसेस है, वो काम है जिसमें एक्सपेलिंग हो जाए, एक्सक्रीट हो जाए, स्टूल्स का एक्सक्रीट होना, स्टूल का एक्सक्रीट होना, स्टूल या फीसेस का एक्सक्रीट होना फ्रॉम द बॉडी इज नॉन एज डिफिकेशन और एलिमिनेशन और बॉल एलिमिनेशन. To do so, all structure of the gastrointestinal tract, especially the component of large intestine, must functioning in a coordinated manners. अच्छा जी. To do so, all structure of the gastrointestinal tract, जिसमें gastrointestinal tract सारा शामिल है, जिसके ज़रिए से क्या होता है एलिमिनेशन होता है, बॉल एलिमिनेशन होता है. स्पेशली द कंपोनेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन स्पेशली क्या शामिल है लार्ज इंटेस्टाइन मस्ट फंक्शनिंग कोऑर्डिनेट मैनर. अगर लार्ज इंटेस्टाइन कोऑर्डिनेट मैनर के साथ काम करता है तो वो उसमें एलिमिनेशन होगा, उसमें डिफिकेशन होगा. बॉल एलिमिनेशन. लार्ज इंटेस्टाइन यानी कोलन इज अबाउट 125 to 150 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये 125 to 150 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. इट हैज़ 7 पार्ट, इसके 7 पार्ट है. एक है सीकम, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग, सिगमाइड कोलन, रेक्टम एंड एनस, ये सब पार्ट्स है. द कोलन फॉर्म पाउचेस कॉल्ड हास्ट्रा. अब कोलन में कुछ पाउचेस बनते हैं जो कि जिसको क्या कहते हैं हास्ट्रा कहते हैं. मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक स्ट्रक्चर. ये देखो ये पाउचेस है, ये देखो ये एक पाउच है, ये दूसरा पाउच है, ये तीसरा पाउच है. इस तरह से कोलन में कुछ पाउचेस बनते हैं. इस पाउचेस को क्या कहते हैं हास्ट्रा कहते हैं या हास्ट्रम. हास्ट्रम सिंगुलर, एक को हास्ट्रम कहते हैं और इस सारे को हास्ट्रास कहते हैं. द लार्ज इंटेस्टाइन इज अ मस्कुलर ट्यूब. लार्ज इंटेस्टाइन एक मस्कुलर ट्यूब होता है लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन उससे क्या होता है सराउंड हुआ है. द मसल्स आर सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल टू फैसिलिटेट पेरिस्टेलिक मूवमेंट. इसमें एक मूवमेंट होता है जिसको क्या कहते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट कहते हैं. ये देखो ये क्या है, ये वो 7 पार्ट्स है. इस पार्ट को कहते हैं ट्रांसवर्स, इसको कहते हैं डिसेंडिंग, इसको कहते हैं सिगमाइड, ये रेक्टम है, ये एक्सटर्नल स्पिंचर्स है और फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है इनस, और ये देखो ये असेंडिंग कोलन है. टाइप्स ऑफ कोलन मूवमेंट्स. अब कोलन का मूवमेंट कैसे होता है, कौन कौन से टाइप में मूवमेंट्स करता है कोलन में, वेस्ट प्रोडक्ट या कोलन कौन कौन सा मूवमेंट करता है. तो कोलन के 3 टाइप्स हैं मूवमेंट्स का. कोलन के मूवमेंट्स का 3 टाइप है. नंबर फर्स्ट हास्ट्रल चर्निंग. हास्ट्रल चर्निंग मूवमेंट वो मूवमेंट है जो कि बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है, मतलब आगे और पीछे वाइब्रेशन की शक्ल में जो मूवमेंट होता है उसको कहते हैं हास्ट्रल चर्निंग मूवमेंट. दूसरा है कोलन पेरिस्टेलिक. पेरिस्टेलिक ये एक स्लगिश मूवमेंट होता है. स्लगिश मूवमेंट होता है किस चीज़ में, चाइम अलोंग द ऑफ द चाइम अलोंग द कोलन. और लास्ट वन इज मास पेरिस्टालिसिस, जो कि मस्कुलर मूवमेंट होता है, पावरफुल मस्कुलर मूवमेंट को कहते हैं मास पेरिस्टालिसिस. डिफिकेशन प्रोसेस. अब डिफिकेशन प्रोसेस कैसा होता है, यानी बॉल एलिमिनेशन होता कैसे है. डिफिकेशन इज इनिशिएटेड बाय 2 रिफ्लेक्सेस. ये 2 रिफ्लेक्सेस की बुनियाद पे डिफिकेशन होता है. द फर्स्ट वन इज व्हेन पीसेस एंटर द रेक्टम. पीसेस एंटर होता है रेक्टम में. इट डिस्टेंशन गिव सिग्नल टू मेसेंट्रिक. ये मेसेंट्रिक प्लेक्सस.
मेसेंट्रिक प्लेक्सस को सिग्नल्स मिलते हैं कि टू इनिशिएट पेरिस्टालिक मूवमेंट, ताकि वो पेरिस्टालिक मूवमेंट स्टार्ट करे। और क्या होगा इससे, ये जब वो पेरिस्टालिक मूवमेंट स्टार्ट होता है डिसेंडिंग सिगमाइड डिसेंडिंग कोलन में, तो सिगमाइड कोलन एंड द रेक्टम, डिसेंडिंग कोलन में, सिगमाइड कोलन में और रेक्टम में कौन सा पेरिस्टालिक मूवमेंट स्टार्ट होता है। द इंटरस्पेंक्चर इन द इनस रिलैक्स एंड डिपिकेट अकर बाय ओपनिंग ऑफ एक्सटर्नल स्पेंक्चर। और जो इंटरनल स्पेंक्चर है वो इनस तक क्या करता है, बॉल्स को ले जाता है और उसके ज़रिए उसके बाद ये रिलैक्स होता है और डिफिकेशन का जो एक्सटर्नल स्पेंक्चर है वो ओपन होता है और डिफिकेशन अकर होता है। करेक्टरिस्टिक ऑफ पीसेस, अब पीसेस के कुछ करेक्टरिस्टिक है। हेल्थी पीपल का पीसेस जो है ना वो सॉफ्ट होगा, ब्राउन होगा, मॉइस्ट होगा एंड फॉर्म्ड होगा, और इसका जो आर्डर होगा वो डिस्टिंक्ट होगा। फैक्टर अफेक्टिंग द आर्डर आर अपीयरेंस। अच्छा जी, अब वो इसके आर्डर में, इसके कलर वगैरह में अब चेंजेस आएगा, किस वजह से चेंजेस आता है, किस वजह से ये इफेक्ट होता है। तो ये सर्टन फूड, ज़्यादातर कुछ फूड हम खाते हैं उसका कलर एक मतलब फूड का कलर जैसा होता है, तो ज़्यादातर उस तरह का कलर ये भी इख्तियार करता है मेडिकेशन की वजह से। और फिर मेडिकेशन जैसे कि आयरन सप्लीमेंट हम खाते हैं, तो आयरन सप्लीमेंट की वजह से क्या होता है, हार्ड होता है और ब्लैक कलर का होता है। इलनेस आर इन्फेक्शन, या इलनेस या इन्फेक्शन की वजह से भी इसमें इफेक्ट आ सकता है, इस पे इफेक्ट हो सकता है। अच्छा जी, एबनॉर्मल पीसेस में एक है ब्लैक, रेड, फेल, ग्रीन, ड्राई हार्ट एंड पस। ब्लैक वो स्टूल होता है जो कि जिसमें क्या हो, ब्लीडिंग फ्रॉम अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो या ड्रग्स की वजह से, ठीक है जी। जबकि अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो, वो उसमें जख्म हो, तो इसका मतलब ये है कि स्टूल इस वजह से ब्लैक है कि अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से क्या आया है, ब्लीडिंग आया है, या इसने कुछ आयरन सप्लीमेंट खाए है उस वजह से ब्लैक है। रेड क्यों है, रेड इसलिए है कि मे इंडिकेट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगर लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हुआ है तो इस वजह से ये रेड होगा। पेल कलर क्यों होगा, जब माल एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन हो जाए, माल न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन हो, तो इस वजह से ये पेल कलर इख्तियार करेगा। और ग्रीन क्यों होगा, ग्रीन इस वजह से होगा जब इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो, जब इंडिकेट हो जाए इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन तो इसका कलर ग्रीन होगा। और ड्राई हार्ट तब होगा जब डिहाइड्रेशन हो, पानी कम हो, मोबिलिटी ना हो, तो इस वजह से ये क्या होगा, इंटेस्टाइनल मोबिलिटी ना हो, तो ये ड्राई हार्ट होगा। और पस तब होगा, इसमें पस तब मौजूद होगा जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। फैक्टर प्रोमोटिंग एलिमिनेशन, अब फैक्टर प्रोमोटिंग एलिमिनेशन क्या है, किस वजह से ये प्रमोट होते हैं। तो जब स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट हो तो एलिमिनेशन प्रमोट होता है। दूसरा ये कि एबिलिटी टू फॉलो पर्सन बॉल हैबिट्स, प्राइवेसी सही से हो तो ये भी प्रमोट करता है। हाई फाइबर डाइट, जब हाई फाइबर डाइट खाते हैं आप लोग या ऐसे खुराक करते हैं जिसमें हाई फाइबर्स हो, तो ये भी प्रमोट करता है। नॉर्मल फ्लूइड इनटेक, जब नॉर्मल फ्लूइड इनटेक हो, मतलब जब आप नॉर्मल फ्लूइड लेते हो, मतलब जैसे कि जूस हो गया, वार्म लिक्विड हो गया, तो इस वजह से भी ये क्या होता है, प्रमोट होता है, सही होता है। मतलब इसका फैक्टर प्रमोटिंग का मतलब ये है कि ये क्या होता है, एक हेल्थी मतलब सही से नॉर्मली होता है, एलिमिनेशन नॉर्मली होता है। जब एबिलिटी टू एज्यूम स्क्वेटिंग पोजीशन, वो पोजीशन जो कि स्क्वेटिंग पोजीशन आप लोग सर्च कर सकते हैं कि कौन सा पोजीशन है, बैठने वाला पोजीशन है ये। अच्छा, एबिलिटी टू एज्यूम स्क्वेटिंग पोजीशन, ये जो बैठने का पोजीशन है इसको स्क्वेटिंग पोजीशन कहते हैं। तो जिसमें ये एबिलिटी हो कि वो स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठ सकते हो। प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेड लेग्जेटिव, जब लेग्जेटिव प्रॉपरली ले रहा हो तो इसको हम कहते हैं फैक्टर प्रमोटिंग, इस वजह से होता है एलिमिनेशन का फैक्टर प्रमोटिंग।
फैक्टर इम्पेयरिंग, और अब इम्पेयरिंग है मतलब किस वजह से ये डिस्टर्ब होते हैं। तो द फर्स्ट वन इज इमोशनल एंजाइटी हो, फेलियर टू हीट डिफिकेशन रिफ्लेक्स, जब डिफिकेशन रिफ्लेक्स सही से नहीं मिल रहा हो, उसका फेल हुआ हो, खराब हो गया हो। लैक ऑफ टाइम एंड प्राइवेसी, टाइम ज़्यादा हो गया हो या टाइम नहीं मिल रहा हो या प्राइवेसी सही से नहीं है। हाई कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाया है या फैट्स ज़्यादा खाया है। रिड्यूस फ्लूइड इंटेक, फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा नहीं हुआ है, मतलब सही से पानी नहीं पिया है, जूस नहीं पिया है, या हार्ड वाटर जो मतलब थोड़े से गर्म पानी पीना ये भी नहीं किया है, थोड़ा गर्म कुछ भी नहीं पिया है। एम मोबिलिटी एंड इनएक्टिविटी, एम मोबिलिटी मतलब बाहर नहीं निकला है, ज़्यादातर घुमा फिरा नहीं है, मोबिलिटी नहीं की है, मोशन नहीं की है, इनएक्टिविटी हुई है। या ओवर यूज़ ऑफ या कैथार्टिक का ओवर यूज़ हुआ है, मतलब कैथार्टिक ज़्यादा जो ड्रग्स वगैरह है वो नारकोटिक एनर्जिसिक ये सब ड्रग्स का ज़्यादा यूज़ किया है। या इनएबिलिटी टू स्क्वेट बिकॉज ऑफ इमोबिलिटी, स्क्वेटिंग पोजीशन पे बैठने का उसमें ये एबिलिटी नहीं है। या उसको मस्कुलर स्केलेटल डिफॉर्मिटी है, जैसे कि फैन ड्यूरिंग डिफिकेशन फैन होता है, तो इस वजह से ये डिस्टर्ब होते हैं। अल्टरेशन एंड बॉल एलिमिनेशन, अब बॉल एलिमिनेशन में कौन सा चेंजेस आते हैं। तो द फर्स्ट वन इज डायरिया, जिसमें जो स्टूल्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं, लिक्विड वाटरी, डील्स विद द कंसिस्टेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, इसका जो कंसिस्टेंसी होता है वो उसमें भी चेंजेस आते हैं। और इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, लिक्विड वाटरी स्टूल्स होते हैं। कंस्टिपेशन लेस देन 3 टाइम्स, एक वीक में लेस देन 3 टाइम्स जो स्टूल्स होता है, जो डिफिकेशन होता है, तो उसको हम कंस्टिपेशन कहते हैं। और वट एवर लेस देन द पेशेंट रेगुलर पैटर्न ऑफ एलिमिनेशन, उसका जो मतलब रेगुलर पैटर्न एलिमिनेशन है या डिफिकेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो अपने सही टाइम से मतलब नॉर्मल से क्या होता है, लेस होता है, तो इसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। इनकॉन्टिनेंस, जिसमें कंट्रोल ना हो, मतलब कंट्रोल नहीं होता, इनकॉन्टिनेंस है, इनएबिलिटी टू कंट्रोल, जिसमें ये एबिलिटी ना हो कि वो कंट्रोल कर सके पिकल डिस्चार्ज को थ्रू एनल स्पेंक्चर। इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ स्टूल, जिसमें इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ स्टूल हो तो इसको हम कहते हैं इनकॉन्टिनेंस। पिकल इन्फेक्शन अब क्या है, पिकल इम्पेक्शन क्या है, मास ऑफ हार्डनेस पीसेस इन रेक्टम, जब रेक्टम में पीसेस हार्ड हो जाए तो इसको हम कहते हैं इम्पेक्शन। रिकॉग्नाइज ऑफ सीपेज, रिकॉग्नाइज बाय सीपेज के ज़रिए से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इसको, जब ये हार्ड हो जाए रेक्टम में तो इसको कहते हैं पिकल इन्फेक्शन, और ये रिकॉग्नाइज करते हैं सीपेज के ज़रिए से। फ्लक्चुलेंस जो गैस होता है उसको कहते हैं एब्डोमिनल डिस्टेंशन या फैन की वजह। अच्छा जी, जिसमें पेन भी होता है। असेसिंग एलिमिनेशन स्टेटस, अब एलिमिनेशन स्टेटस को हम कैसे असेस करेंगे। यूजुअल पैटर्न, हाउ ओपन विन, हम कहेंगे कि हाउ ओपन कब होता है, कैसे होता है, क्यों कैसे होता है और कब होता है। चेंज इन बाउल, उसके बाउल में क्या चेंजेस आए हैं ये भी पूछेंगे। एड ऑफ एलिमिनेशन, ब्लड है कि नहीं, म्यूकस है कि नहीं। एड टू एलिमिनेट, लेग्जेटिव इनिमास तो लिया है कि नहीं। करंट प्रॉब्लम क्या था, मतलब फूड रिलेटेड, मिड एट्सेट्रा। फिजिकल मोशन, आर्टिफिशियल ओरिफिसेस या हेमोराइड। एबनॉर्मेलिटी क्या, एबनॉर्मल डिस्टेंटिंग ऑफ वेंस, कोलेस्टोमी, ये सब है कि नहीं, तो इसको हम इस तरह से हम सवालात करेंगे एलिमिनेशन के बारे में, असेसिंग करेंगे, इस तरह से एक पेशेंट को हम असेस करेंगे। फिजिकल असेसमेंट, अब फिजिकल असेसमेंट क्या है। इंस्पेक्शन, हम पहले इंस्पेक्शन लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि क्या मतलब उसका जो एब्डोमिनल नोट विजिबल है कि नहीं, पेरिस्टालिसिस एट्सेट्रा, इस सब को हम ऑब्जर्व करेंगे। फिर अस्कल्टेशन करेंगे, उसके साउंड को, बाउल साउंड्स को सुनेंगे। फिर उसके बाद परकशन करेंगे। रेजोनेंट टिम्पैनी और हॉलो
ऑर्गन, डलनेस और इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन, डलनेस वगैरह तो है कि नहीं, ये सब हम परकशन करेंगे। फिर उसके बाद पल्पेशन करेंगे। फील फॉर मासेस बाय हैंड, या मतलब बाय हैंड से उसको पल्पेट करेंगे। टेंडरनेस एक्सेट्रा को चेक करेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस, अब वो हम डायग्नोस करेंगे पेशेंट को इसको क्या डिफ़िकल्टी आई है, उसको क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या मतलब इसका जो प्रॉब्लम है उसको हम अब मालूम करेंगे। बॉल इनकंटिनेंस रिलेटेड टू फीकल इम्पैक्शन, उसका बॉल इनकंटिनेंस क्यों हो रहा है, यानी फीकल इम्पैक्शन हुआ है। कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू इमोबिलिटी, कॉन्स्टिपेशन हुआ है थ्रू क्यों हुआ है, क्योंकि वो मोबिलिटी नहीं कर रहा, मूव नहीं हो रहा। रिस्क फॉर कॉन्स्टिपेशन, रिस्क फॉर कॉन्स्टिपेशन क्या है कि उसने फाइबर इंटेक कम लिया है, ज़्यादातर फाइबर इंटेक नहीं लेता। डायरिया रिलेटेड टू स्पॉइल्ड फूड क्या है, डायरिया हुआ है। रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम, डिफिसाइट रिलेटेड टू डायरिया, या फ्लूइड वॉल्यूम जो है ना वो डिफिसाइट किया है तो उसको डायरिया हुआ है। रिस्क फॉर एम्फेड, अच्छा जी, रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसाइट रिलेटेड टू डायरिया। रिस्क फॉर एम्फेड स्किन एम्फेड हुआ है। इंटीग्रिटी रिलेटेड टू क्लोस्टोमी हुआ है। या सेल्फ एस्टीम डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू बॉल डाइवर्जन। नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रमोट नॉर्मल बॉल्स, अब नॉर्मल बॉल को कैसे प्रमोट करेंगे, नर्सिंग इंटरवेंशन उसका क्या होगा। तो द फर्स्ट वन इज प्राइवेसी को हम सही से प्रोवाइड करेंगे, प्राइवेसी है कि नहीं सही से देखेंगे। टाइमिंग, पेशेंट का टाइमिंग चेक करेंगे। पेशेंट शुड बी एनकरेज टू डिफिकेट व्हेन द अर्ग टू डिफिकेट इज ऑर्गेनाइज, अगर उसे पता चला कि उसे ज़रूरत है डिफिकेट करने की तो पेशेंट शुड बी एनकरेज टू डिफिकेट। न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड, उसको ऐसा न्यूट्रिशन देंगे कि वो मतलब सही से बॉल एलिमिनेशन नॉर्मल हो जाए। तो हाई फाइबर्स फूड देंगे एंड 2000 सीसी फ्लूइड पर डे देंगे। एक्सरसाइज क्या होना चाहिए, एम्बुलेशन हेल्प टू स्टिमुलेट नॉर्मल मोबिलिटी, एम्बुलेशन करेंगे मतलब उसको मूव करेंगे, नॉर्मल मोबिलिटी देंगे। तो इस वजह से क्या होगा, इसका ये होगा कि पेशेंट शुड बी एंड देयरफॉर शुड बी एनकरेज टू पोस्ट सर्जिकल पेशेंट जो है ना उसको मोबिलिटी करेंगे। पोजीशनिंग, अब पोजीशनिंग कैसा होता है, कंफर्टेबल पोजीशन नीडेड, उसको कंफर्टेबल पोजीशन पे बिठाएंगे, जिसे कि स्क्वेटिंग पोजीशन कॉमन, ज़्यादातर स्क्वेटिंग पोजीशन यूज़ होता है, वो कॉमन है। एसेस नीड टू एलिवेट टॉयलेट कमोड, अच्छा जी, उसके टॉयलेट को देखेंगे, कमोड को देखेंगे, उसके नीड को पूरे करेंगे, सही तरीके से उसको सही नीड्स प्रोवाइड करेंगे। नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर कंस्टिपेटेड पेशेंट, अब एक पेशेंट आया है उसको कंस्टिपेशन हुआ है तो उसको कैसे हम नॉर्मल तक लाएंगे, या उसको कैसे हम नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे, उसका कैसा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसका इलाज कैसे करेंगे, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो नर्स जो ट्रीटमेंट नहीं करता लेकिन थेरापी करता है, नर्स ट्रीटमेंट नहीं करता लेकिन थेरापी करता है। तो नर्सिंग थेरापी क्या होगा, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, ये होगा कि इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, उसे कहेंगे कि फ्लूइड इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा लो, मतलब फ्लूइड ज़्यादा पियो। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू ड्रिंक फ्रूट जूसेस, तो और इंस्ट्रक्ट करेंगे कि ज़्यादातर फ्रूट जूसेस पिया करो। इंक्लूड फाइबर्स इन द डाइट विथ फूड, और उसे कहेंगे कि डाइट को ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, ठीक है जी, फूड में ज़्यादा फाइबर्स खाओ। एडमिनिस्टर ऑफ लेक्सेटिव पिया करो, लेक्सेटिव लिया करो। प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रमोटिंग द ऑफ रेगुलर बॉल हैबिट्स, जो बॉल का हैबिट है उसको रेगुलर करेंगे, मतलब हमारा जो प्लान होगा वो प्लान हमने बनाया होगा कि हाउ टू नॉर्मल द बॉयल द डिफिकेशन, हाउ टू नॉर्मल डिफिकेशन। एक पेशेंट आया है उसका डिफिकेशन आप नॉर्मल कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ये कि प्रमोशन ऑफ रेगुलर बॉयल हैबिट्स, उसका प्रमोशन करेंगे कि रेगुलर बॉयल हैबिट। दूसरा ये कि प्रमोशन ऑफ नॉर्मल डिफिकेशन को नॉर्मल करना पड़ेगा। डिजिटल रिमूवल ऑफ स्टूल डिजिटल ज़रिए करेंगे, डिजिटल रिमूवल ऑफ स्टूल करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर फ्लूइड, मतलब प्रॉपर फ्लूइड इनटेक
देंगे उसे, इनटेक ऑफ फूड प्रॉपर होगा। प्रमोशन ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, एंड कंपार्ट को प्रमोट करेंगे। इंटरवेंशन, अब इंटरवेंशन कैसे होगा, मतलब जो प्लान वगैरह हमने बनाया है उसको अप्लाई कैसे करेंगे। द फर्स्ट वन इज लेग्जेटिव, किथर्टिक या लेग्जेटिव वो ड्रग्स है जो कि एम्प्टी करता है इंटेस्टाइन को। इंड्यूस एम्प्टी, ड्रग्स दैट इंड्यूस एम्प्टिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, जो कि इंटेस्टाइन को एम्प्टी करता है। हैबिचुअल यूज ऑफ लेग्जेटिव लीड्स टू कंस्टिपेशन एंड इर्रेगुलर फ्रीक्वेंसी। वो खुराक, वो लेक्सेटिव तो होते हैं जो कि कंस्टिपेशन को क्या करता है, मतलब कंस्टिपेशन का रिमूव करता है, कंस्टिपेशन को ख़त्म करता है। इनीमास देंगे, इनीमास एक सोल्यूशन होता है जो कि लोअर बॉयल में जो कि इनटू लोअर बॉयल एंड बाय वे ऑफ रेक्टम फॉर टू प्रपोज द रिमूवल ऑफ पीसेस। ये हम लोअर इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, लोअर इंटेस्टाइन को ये सोल्यूशन देते हैं, ये एक सोल्यूशन होता है जिसकी वजह से रिमूवल ऑफ पीसेस होता है। या सपोजिटरी देंगे, ये एक बुलेट शेप का सब्सटेंस होता है। सपोजिटरी वो सब्सटेंस है जो कि सॉलिड नहीं होता, लिक्विड, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, जबकि एनीमा जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इंजर्टेड इनटू द रेक्टम, ये भी रेक्टम में इंजर्ट करते हैं ताकि क्या हो जाए, वेयर मेल्ट टू एड द एंड एलिमिनेशन, जो कि एलिमिनेशन में मदद करते हैं, उसको मेल्ट करते हैं। डिजिटल रिमूवल, अब डिजिटल रिमूवल कैसा होता है, डिजिटल रिमूवल विद प्रोलॉन्ग रिटेंशन ऑफ पीसेस, अगर फिर भी पीसेस मतलब एक्सक्रीट नहीं हो रहा तो फिर क्या करते हैं, पिकल इम्पैक्शन अकर हुआ है एक बंदे को, तो उसका ये करेंगे कि अकर प्रिवेंटिंग पैसेज ऑफ नॉर्मल स्टूल, तो उसके मतलब उसको नॉर्मल स्टूल के पैसेज के लिए उसका जो पीसेस हार्ड हुआ है उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो लिक्विड पैसेज सीपेज, लिक्विड पिकल सीपेज अराउंड हार्ड स्टूल से इर्द गिर्द क्या करेंगे, लिक्विड पिकल सीपेज अराउंड करेंगे। फिर उसके बाद ऑयल रिटेंशन देंगे, इनीमा इज गिवन, फिर प्रायर टू डिजिटल रिमूवल ऑफ सॉफ्टवेयर स्टूल। चलो जी, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।